अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी के ज़रिए जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उससे क्या गूगल एडसेंस से आपकी वेबसाइट को अप्रूवल मिलेगी या नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा। और अगर आप इससे आर्टिकल लिखते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा कि आप आर्टिकल पोस्ट करें तो आपको अप्रूवल मिल जाए। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम इससे क्या चैट जीपीटी से हम क्या ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आपके वेबसाइट को अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, वेबसाइट को अप्रूवल मिले और आप इससे आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपने यहाँ से यूज़ करके आप एक आर्टिकल बना सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल बनाने के लिए जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है ना वो आर्टिकल लिखना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो आपको किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो आपको मैंने एक एसईओ का तरीका बताया हुआ है कि कीवर्ड एसईओ किस तरीके से करनी है। आप जाके मेरी देख सकते हो गूगल ट्रेंड से किस तरीके से जो है ना वो कीवर्ड उठाना है या कोई टॉपिक उठाना है आपने, क्योंकि हमने असल चीज़ तो देखनी है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो ट्रेंडिंग में है गूगल में। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, तो उसी के मुताबिक जो है ना वो हम यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आर्टिकल किस तरह लिखना है। अब मेन चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखना, हमने यहाँ पे जो है ना वो हमें चाहिए कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फॉर एग्जांपल हमें डिग्री के ऊपर हमें अगर कीवर्ड्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना वो लिख लेंगे कि किस तरीके से हम कीवर्ड यहाँ से ले सकते हैं। देखें, यहाँ से कीवर्ड्स लेने हैं आपने, आप लिखते हो जी आई वांट यू टू राइट सम कीवर्ड्स, ठीक है, फॉर अ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लॉग पोस्ट विच आर रिलेटेड टू डिग्री, फिर आपने जो है ना वो एक कॉमा डाल देना है और यहाँ पे लिखना है डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को जो आप समझाना चाह रहे हो वो समझ जाए बस। फिर आपने जो है ना वो इसको इंटर कर देना है, यहाँ पे वो बताएगा हाँ जी आप में वो कीवर्ड दे सकता है। देखें, ये हमें कीवर्ड दे रहा है। अब इन्हीं कीवर्ड्स को जो है ना वो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। ये सारे कीवर्ड्स जो है ना वो हम अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमने इससे आर्टिकल नहीं लिख के और हमने कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो हम इससे आर्टिकल, अगर आप ये भी लिखोगे ना कि 100% यूनिक आर्टिकल हमें आप मुझे ये लिख के दो, नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है कि आप ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट में जाके आप आर्टिकल बना सकते हो। आर्टिकल लिखने का सारा प्रोसीजर मैंने, मेरी लास्ट वीडियो है एक कीवर्ड एसईओ, उसमें मैंने बताया कि इस वेबसाइट से आप किस तरीके से आर्टिकल बना सकते हो। ठीक है, आप वो जाके बेशक देख लो। तो यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ जी मुझे टॉपिक क्या चाहिए। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए, मुझे आउटलाइन, उस टॉपिक की आउटलाइन मेरे पास क्या होनी चाहिए। तो हम उस आउटलाइन के ज़रिए जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। देखो, अब आपने यहाँ से आर्टिकल लिख के कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लेने हैं, आपने यहाँ से आपकी आउटलाइन्स लेनी है, हेडिंग्स लेनी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है। यहाँ से हेडिंग्स लिख लें या आउटलाइन्स लिख लें, आप जो आप लिखना चाहें। ठीक है जी, तो यहाँ से आप ले के आप अपने उसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल बना सकते हो। लेकिन इससे आप ये चीज़ें ले लो और बाकी से आप पूरा आर्टिकल बना लो। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई किस तरीके से आप एक टॉपिक के ऊपर जो है ना वो तकरीबन को 5 से 7 पैराग्राफ जो है ना वो आराम से आप ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरीके से जो है ना वो इसको यूज़ करते हुए आर्टिकल बनाना है। तो ये देखो, ये आपको यहाँ पे जो है ना वो बहुत सारी आउटलाइन दे देगा। अब ये कह रहा है कि जी कौन सा टॉपिक, ये मुझे टॉपिक मेंशन करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे। ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो आउटलाइन चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, ये देखो जी, ये लिख लेता हूँ मैं, द टॉपिक इज़ डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे फिर कॉमा डाल के डू यू अंडरस्टैंड। अब मैंने जो है ना वो यहाँ पे जो टॉपिक है वो मैंने लिख दिया। अब देखना मुझे यहाँ पे वो कितनी ज़्यादा जो है ना वो आउटलाइंस बना के दे देगा आपको या हाइडिंग्स बना के दे देगा। तो आप इसी को एक एक करके आप इसे उठाओ और अपने उसके अंदर डालो। ठीक है, ये creator.ai के ऊपर। ठीक है, और वहाँ से जाके जो है ना वो आप एक एक उसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर पूरा पैराग्राफ आप ले सकते हो।
अब आप पूरा पैराग्राफ लेके लिख के इसके ऊपर डालते हो अपने पोस्ट के ऊपर, और फिर उसको बेशक उसका आप प्लेजरिज्म भी चेक कर लो साथ ही, ठीक है। जब वो पूरा आर्टिकल बना लो, आप उसका प्लेजरिज्म चेक कर लो, जहाँ पे आपको लगे कि ये पैराग्राफ जो है ना वो उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू आ रहा है या फिर ये किसी वेबसाइट से सिमिलर है, तो उसको आप चेंज कर लो। ये देखो ये सारे जो है ना कीवर्ड्स आप यहाँ से लेके उसके अंदर जाके कीवर्ड्स डाल के उस आर्टिकल के अंदर आप लिख सकते हो। तो ये तरीक़ाकार हो सकता है। अगर मैं इसे ये कहूँ ना कि मुझे इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल बना दो, ठीक है, इस डिग्री जो टॉपिक है इसके ऊपर पूरा आर्टिकल बना दो, वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख देगा, लेकिन उस आर्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस आर्टिकल का इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो आपको गूगल कहता है कि जी मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। जी हाँ, आप चैट जीपीटी से अगर कोई आर्टिकल लिख के आप जाके कॉपी पेस्ट करते हो और 100% भी लिख देते हो कि जी 100%, तो आपके वेबसाइट पे वायलेशन की जो है ना वो कम्युनिटी गाइडलाइन का जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा, लाजमी बात है, ठीक है। या फिर उसको आ जाएगा लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। अब वो कंप्लीट आर्टिकल तो आपके सामने मैं लिख दूँगा, लेकिन उस आर्टिकल का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये आर्टिकल और उन जगहों पे यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर आपने कोई किसी किस्म की कोई अप्रूवल नहीं लेनी है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है ना वो देखो, मैं यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा आर्टिकल लिख देगा, लेकिन हमें उस आर्टिकल की क्या ज़रूरत होगी। हाँ, आउटलाइंस जो हैं, हेडिंग्स, आउटलाइन, टाइटल, ठीक है, कीवर्ड्स, ये चीज़ें आप जो है ना यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से ये उठा सकते हो। और एक और चीज़ भी आप ले सकते हो, आपने फॉर एग्जांपल किसी की हिस्ट्री के बारे में पूछना है, आप वो हिस्ट्री यहाँ से देखो, हिस्ट्री को यहाँ से उठाओ, ठीक है, और वो हिस्ट्री जो है ना वो आप उसको यूज़ कर सकते हो सिर्फ, लेकिन वो भी सिर्फ लिमिटेड है। देखो ये आपके सामने जो है ना ये पूरा एक आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा एक आर्टिकल आ जाएगा। आप कुछ लोग कहते हैं जी इसको हम आर्टिकल को उठाएं और जाके अपने पोस्ट में कॉपी पेस्ट करते हैं और स्पिन बोर्ड में जाके जो है ना वो इसे चेंज कर दें हम। तो यार अगर स्पिन बोर्ड में जाके इसको चेंज भी करोगे, देखो ना अब ये कीवर्ड्स तो फिर आपकी उस पर रैंकिंग तो नहीं होगी। हो सकता है कि आपके जो है ना वो ट्रैफिक ना आए या फिर और कोई मसला आ जाए, क्योंकि जो अगर आप इसे जाके स्पिन बोर्ड पे भी चेंज करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप चैट जीपीटी से जो है ना वो कोई आर्टिकल ना लिखें, सिर्फ कीवर्ड्स लें, आउटलाइन हेडिंग्स वगैरह लें, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हो, टाइटल ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये मैंने बहुत आसान बता दिया। मज़ीद आपने अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो है ना वो लिंक मेरे इस जो चैनल है इसके अबाउट में जाके भी जो है ना वो जाके वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको, और मैं नीचे जो है ना वो भी डाल दूँगा, ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आई होप ये आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि मैंने बड़े आसान वर्ड्स में ये बताया है। बेशक आप जाके जो है ना वो जो गूगल की जो कम्युनिटी है वहाँ से जाके भी जो है ना वो हेल्प ले सकते हो, तो वो भी आपको यही कहेंगे, 100% शोरूम है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।